देखिए, अपनी जगह पर जर्रा भी आफताब है। अपनी जगह पर जर्रा भी आफताब है। ये शायरों की कही हुई बात है, मेरी नहीं। मेरी नहीं, क्योंकि मैं इसे कहीं और ज़्यादा जानता हूँ। हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं। हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं। मैं यहाँ तक जानता हूँ, जिसकी नज़र जहाँ तक, उसका नज़ारा वहीं तक है। जो जहाँ तक जाना वो वहीं तक बताया, उतना ही का पता दिया, उतना ही बता दिया। तो अपनी जगह पर जर्रा भी आफताब है। ये जिसने जाना वो कहा, मैंने नहीं। मैंने तो ये जाना कि हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं। हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं। अब जहाँ हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं, हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं, तो ज़रा सोच कर देखिए कि जहाँ हर जर्रा आफताब है, ऐसी बात शायरों की कही हुई है, मगर मेरी कही हुई बात नहीं है, मेरी जानी हुई बात नहीं है। मैंने जाना है इसलिए कहा है, उसने जाना है इसलिए उसने कहा है कि हर जर्रा अपनी जगह पर आफताब है। हर जर्रा अपनी जगह पर आफताब है। ये उसकी जानकारी थी। मैंने जाना कि हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं। हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं। ये मेरी अपनी जानकारी है, ये मेरी अपनी निजी जानकारी है कि हर जर्रा आफताब नहीं खुदा है, हर जर्रा आफताब नहीं खुदा है। तो जहाँ हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं, वहाँ इंसान क्या है? जहाँ हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं, वहाँ इंसान क्या है? इंसान भी खुदा है। जहाँ जर्रा जर्रा खुदा है, वह इंसान इंसान कैसे हो सकता है? वह इंसान इंसान कैसे हो सकता है? इंसान तो खुदा है, भले ही जर्रा खुदा नहीं, भले ही जर्रा खुदा नहीं, मगर इंसान तो खुदा है। मनुष्य तो भगवान है, भले ही कंकड़ संकर नहीं, भले ही कंकड़ संकर नहीं, मगर मनुष्य भगवान है, मनुष्य भगवान है। तो ये सब बातें आप कहाँ सुनेंगे? आलिमों के पास, पंडितों के पास, गुरुओं ज्ञानियों के पास, शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान में कभी नहीं सुन सकेंगे, कभी नहीं पढ़ सकेंगे, कभी नहीं देख सकेंगे। हालांकि उसमें है शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मगर इस पर ध्यान नहीं दी गई, इस पर जोर नहीं दिया गया। ये सबके लिए नहीं कहा गया, ये सबके लिए नहीं कहा गया। ये ऊंची कोटि के लोगों के लिए, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए, परम ज्ञानियों के लिए, महापुरुषों के लिए, सत्पुरुषों के लिए, सद्गुरुओं के लिए ये वाणी कही गई, ये बातें कही गई। मगर ये बात जहाँ तक सही है वहाँ तक गलत भी है, जहाँ तक सही है वहाँ तक गलत भी है। कि कोई भी महापुरुष जन्म से महापुरुष नहीं होता, कोई भी सत्पुरुष, परम पुरुष जन्म से, पैदाइश से सत्पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष नहीं होता। वो भी उसी तरह से कीचड़ से निकल कर आया है। जैसे कमल
कीचड़ से निकल कर खिला है। ये नहीं कि कमल ऊपर से कीचड़ में गिरा है, नहीं, कमल भी कीचड़ ही में से निकल कर खिला है। ये नहीं कि कमल ऊपर से कीचड़ में गिरा है, उसकी जड़ें कीचड़ में है, आकाश में नहीं। उसकी जड़ें कीचड़ में है, आसमान में नहीं। वो आसमान से नहीं गिरा है, वो आकाश से नहीं गिरा है कीचड़ में, बल्कि वो कीचड़ में से ही पैदा होकर निकला है, कीचड़ में से ही जन्म लेकर निकला है। तो ऐसे ही कोई तीर्थंकर, कोई पीर पैगंबर, कोई अवतार, कोई महापुरुष, परम पुरुष, सत्पुरुष आकाश से सीधा गिरते नहीं, आकाश से सीधा उतरते नहीं। वो भी माँ के गर्भ से, कोख से, कीचड़ से, गंदी जगह से, पेशाब के रास्ते से पैदा होकर निकल कर आते हैं। उसके बाद वो कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, वो कीचड़ में कमल बनकर खिल जाते हैं, कांटे में गुलाब बनकर खिल जाते हैं, कोयले में हीरा बनकर चमक जाते हैं। ये उनकी निजी अपनी मेहनत का फल है, ये उनकी अपनी निजी अपनी मेहनत का फल है। वरना वो कीचड़ में कीचड़ ही रहते, कमल नहीं बनते। कांटों की झाड़ी में कांटे ही रहते, गुलाब नहीं बनते। कोयले के खादान में कोयला ही रहते, हीरा नहीं बनते। तो ये नहीं कि हीरा पैदा होता है कोयले के अंदर, नहीं, हीरा पैदा नहीं होता, हीरा बनता है कोयले के अंदर। वो भी कोयला ही था, हीरा बना। कमल पैदा नहीं होता कीचड़ के अंदर, वो भी कीचड़ ही था, कमल बना। गुलाब पैदा नहीं होता कांटों की झाड़ी के अंदर, वो भी कांटे ही था, फूल बना। तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपने जीवन के खिलाफ, अपनी जिंदगी के खिलाफ क्रांति लाई, बगावत किया, इनकलाब लाया। ऐसे नहीं कि मैं जो जिंदगी मिली है उसी को जीऊँगा, जिंदगी से समझौता कर लिया, जीवन से समझौता कर लिया, जिंदगी से हार गया, जीवन से हार गया। नहीं, ऐसा नहीं किया। जिंदगी के खिलाफ बगावत किया, जीवन के खिलाफ बगावत किया, जिंदगी का विरोध किया, जीवन का विरोध किया, क्रांति लाया, इनकलाब लाया। उसके बाद ही जिंदगी में बदलाव आई, जीवन में बदलाव आया। अगर क्रांति नहीं आती, इनकलाब नहीं आता, बगावत नहीं होती, तो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं होती। ये तो बाहर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इससे साफ जाहिर होती है कि इनकलाब के बगैर, क्रांति के बगैर, बगावत के बगैर आज़ादी मौसर नहीं हो सकती, आज़ादी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी, इनकलाब लानी पड़ेगी, बगावत करनी पड़ेगी। तो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्रांति लानी पड़ेगी, बगावत करनी पड़ेगी, इनकलाब लाना पड़ेगा। अगर आपकी सरकार वाकई सही है तो उसका साथ देना पड़ेगा, उसका साथ चलना पड़ेगा। मगर आपकी सरकार सही नहीं है तो उसके खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी, उसके खिलाफ क्रांति लानी पड़ेगी, उसके खिलाफ इनकलाब लाना पड़ेगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ेगा, इनकलाबी बननी पड़ेगी, बागी बननी पड़ेगी, क्रांतिकारी बननी पड़ेगी। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार, इसे गिराना पड़ेगा। हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए, इसे गिराना पड़ेगा। इसके लिए क्रांति, इनकलाब, बगावत लानी पड़ेगी, लड़नी पड़ेगी।
तो क्रांति, बगावत, इनकलाब की ज़रूरत वहीं पर है, वहीं पर है। अगर अच्छी सरकार है तो उसके साथ चलना पड़ेगा, उसका साथ देना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। बगावत की ज़रूरत नहीं, इनकलाब की ज़रूरत नहीं, क्रांति की ज़रूरत नहीं, स्वतंत्रता आज़ादी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सरकार अच्छी है, हुकूमत अच्छा है। मगर सरकार अच्छी नहीं, हुकूमत अच्छी नहीं, तो उसके खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी, इनकलाब लाना पड़ेगा, क्रांति लानी पड़ेगी। ये हमारा अपना अधिकार है, आज़ादी से जीना, सही से जीना, अच्छे से जीना। मगर ज़िंदगी अगर ख़तरनाक हो जाए, भयानक, डरावना हो जाए, तो ज़िंदगी को बदलने के लिए, जीवन को बदलने के लिए क्रांति लानी पड़ेगी, इनकलाब लाना पड़ेगा, बगावत करनी पड़ेगी। ये हमारा हक है, अधिकार है। हमें आज़ादी हासिल करनी पड़ेगी, स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। अगर जीवन अच्छी है, ज़िंदगी अच्छी है, तो जीना ही पड़ेगा। ये नहीं कि जीवन जहर है तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, नहीं, ये बात बहुत गलत है। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हमने तो जीवन से बगावत करने की बात की, जिंदगी से बगावत करने की बात की। जिंदगी के खिलाफ, जीवन के खिलाफ, जीवन के विरुद्ध, जिंदगी के विरुद्ध क्रांति लाने की, बगावत करने की, इनकलाब लाने की बात की है। जीवन के खिलाफ, जिंदगी के खिलाफ, क्योंकि जीवन सही नहीं, जिंदगी सही नहीं। इसलिए अगर जीवन सही है, जिंदगी सही है, तो फिर जीना है। अमृत है तो पीना है, जहर नहीं, अमृत है तो पीना है। जहर हम क्यों पिएंगे? जहर हम क्यों पिएंगे? हम अमृत पीने वाले जहर क्यों पिएंगे? अमृत है अगर तो पिएंगे, जहर है तो नहीं पिएंगे। हमें जीना है, मरना नहीं, हमें जीना है, मरना नहीं। तो जिंदगी अगर जहर बन जाए तो जीना नहीं, इसके खिलाफ बगावत करनी है, इसके खिलाफ क्रांति लानी है, इनकलाब लाना है, इसके विरुद्ध खड़ा होना है, इससे लड़ना है। भयानक, खतरनाक, डेंजर, भद्दी, बुरी, डरावनी, जहन्नम से जैसी बदतर जिंदगी अगर आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो उसे स्वीकार क्यों करेंगे? उसे कबूल क्यों करेंगे? उसे तस्लीम क्यों करेंगे? और इसका मतलब ये नहीं कि आप जान देकर मर जाएंगे, प्राण देकर आत्महत्या कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, नहीं। जीवन से भागकर, जिंदगी से भागकर और खुदकुशी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, जान दे देंगे, तो आप क्रांतिकारी नहीं बन सकते, बागी नहीं बन सकते, इनकलाबी नहीं बन सकते, क्योंकि आप भाग गए, जीवन के खिलाफ लड़े नहीं, जीवन के विरुद्ध लड़े नहीं, जिंदगी से लड़ाई नहीं किए, जिंदगी से जंग नहीं किए, आप भाग गए, खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। तो जिंदगी के खिलाफ, जीवन के खिलाफ लड़ाई लड़ना, जंग करना, बगावत करना, ये बड़ी जरूरी है, ये बड़ी जरूरी है। तो आपके जीवन के खिलाफ, आपकी जिंदगी के खिलाफ, जो जिंदगी जहन्नम से भी बदतर है, जो जीवन नर्क से भी बदतर है, तो उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ हम क्यों नहीं लड़ेंगे? उसको हम बदलने के लिए, उसको हम बदलने के लिए हम लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे, बगावत करेंगे। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, ऐसा जीना जीना नहीं है, और इससे बेहतर मरना भी नहीं है। हमें जिंदगी को बदलने के लिए, जीवन को बदलने के लिए
बगावत करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इनकलाब लानी पड़ेगी, क्रांति लानी पड़ेगी, जीवन को बदलनी पड़ेगी, जिंदगी को बदलनी पड़ेगी। नर्क जैसी जीवन, जन्म जैसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। तो जीवन के खिलाफ, जिंदगी के खिलाफ लड़ने की बात हमने की है, मगर हमने तो मौत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मृत्यु के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारी जिंदगी खराब नहीं थी, हमारा जीवन खराब नहीं था, और हमारे सामने मौत आ गई, हमारे आगे मृत्यु आ गई, और मौत से कोई नहीं लड़ सका, मृत्यु से कोई नहीं लड़ सका। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं है जो मौत से लड़ा हो, मृत्यु से लड़ा हो। सिकंदर मौत से नहीं लड़ सका। सिकंदर जैसे हजारों शहंशाह हुए और मौत से नहीं लड़ सके, सब मौत से हारे, मौत से नहीं जीत सके, मौत को नहीं जीत सके। क्या उम्र थी मेरी? 16 साल की उम्र थी। 16 साल की उम्र में क्या ताकत थी हमारे पास? कौन सी शक्ति, कौन सी पावर, कौन सी ऊर्जा थी हमारे पास? क्या मौत के खिलाफ खड़े हो गए, मृत्यु के खिलाफ खड़े हो गए? हम मरने के लिए तैयार नहीं हुए। मौत हमारे सामने थी, मृत्यु हमारे सामने थी, मौत का वक्त मुतय्यन है, और मौत का वक्त, मौत का समय ही मौत आती है, और हमारे सामने मौत आ गई, हमने मौत को देख लिया। अब मौत से लड़ना, मृत्यु से लड़ना, भागना नहीं, बचना नहीं, लड़ना, इसके लिए बड़ी ताकत की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, बड़ी पावर की जरूरत पड़ेगी। तो हम भी बहुत कोशिश किए। 16 साल की उम्र में अभी जिए कहाँ, और हम मरने के लिए तैयार क्यों हो जाएंगे? अभी हम जिए कहाँ? नौजवानी आई है, जवानी भर जीना है, जवानी पूरी जीना है, क्यों हम मरेंगे? मगर मौत आ गई, मृत्यु आ गई। अब मौत से लड़कर जीना, मृत्यु से लड़कर जीना। अब ये देखिए कि मैं 16 साल का नौजवान लड़का, कोई खास ताकत, पावर, शक्ति नहीं थी, कोई समर्थ नहीं था, कोई अख्तियार, कोई हाथ में पावर नहीं था। मेरे अंदर एक संकल्प शक्ति थी, जो मैं संकल्प कर लेता था उसको पूरा करने के लिए आमादा हो जाता था। यही मेरी ताकत थी। मेरे अंदर जोश थी, जुनून था, जज्बात थी, संकल्प शक्ति मेरे अंदर थी। जो मैं तय कर लेता था उसको करके ही जीता था, नहीं तो मर जाना अच्छा है। बस यही मेरी कमजोरी थी, या यही मेरी ताकत थी। और मैंने तय कर लिया कि मरना है, मगर अभी नहीं, मरेंगे मगर अभी नहीं। मौत से लड़ लड़ कर जिएंगे, मृत्यु से लड़ लड़ कर जिएंगे, मगर मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। तो देखिए, सिकंदर को दुनिया से लड़नी थी, तो दुनिया से लड़ने के लिए ताकत सिकंदर के पास, फिरौन के पास, नमरूद के पास, अब्राहा के पास, रावण, कंस, सद्दात के पास, दुनिया से लड़ने की, दुनिया को जीतने की ताकत इन लोगों के पास थी। और ये लोग दुनिया से लड़े, दुनिया को जीते। और दुनिया से लड़ने में, दुनिया को जीतने में ये ऐसे खो गए थे कि इनको यकीन ही नहीं हुआ कि अचानक मौत सामने आ जाएगी और हम मौत से नहीं लड़ सकेंगे, मौत को नहीं जीत सकेंगे। इस बात की अकल, इल्म उनको थी ही नहीं।
वो समझते थे कि हम दुनिया से जीतेंगे, दुनिया को जीतेंगे, मरने की सवाल ही नहीं है। दुनिया को जीत लेंगे, दुनिया को पा लेंगे, दुनिया से जाने की सवाल ही नहीं है। मगर दुनिया के जीतने के धुन में, दुनिया को पाने के धुन में ऐसे मसरूफ़ थे, ऐसे खोए हुए डूबे हुए थे कि इसी में मौत आकर खड़ी हो गई। सबको गाजर मूली की तरह काटते चले गए, सबको चूंटी की तरह मसलते चले गए, मच्छर खटमल की तरह मारते चले गए, ये सोचकर कि दुनिया का मालिक मैं हूँ, दुनिया हमारी है, हम दुनिया का मालिक है। मगर जब इनके सामने मृत्यु खड़ी आ गई, सामने खड़ी हो गई, तो मृत्यु से, मौत से नहीं लड़ सके और मर गए। क्यों? कि दुनिया से लड़ने की जो ताकत थी, दुनिया को जीतने की जो ताकत थी, वो ताकत मौत से लड़ने के लिए नहीं हो सकती, मौत को जीतने के लिए नहीं हो सकती। मौत से लड़ने के लिए, मौत को जीतने के लिए दूसरी ताकत की जरूरत पड़ेगी, उसमें भी ताकत लगेगी, सब में ताकत लगेगी, हर लड़ाई में, हर जंग में ताकत की जरूरत है। तो दुनिया को जीतने में जो ताकत लगेगी, दुनिया से लड़ने में जो ताकत लगेगी, वो बाजुई ताकत है, वो बाहुबली, वो कलाई की ताकत है। तलवार से दुनिया को जीता जाएगा, हथियार से दुनिया को जीता जाएगा। इसमें जिस्मानी ताकत, शारीरिक बल चाहिए। तो दुनिया को तो जीतने में लगे थे, दुनिया को पाने में लगे थे, और जीतते चले गए, पाते चले गए। इसी में अचानक मौत आकर सामने खड़ा हो गया और एक ही झटके में मर गए, मारे गए। क्यों? क्यों? इसलिए कि इनकी ताकत जो थी मौत से टकराने वाली नहीं थी, मौत से लड़ने वाली नहीं थी, मौत से जीतने वाली नहीं थी, मौत को मारने वाली नहीं थी। बस इसीलिए ये लोग मारे गए। मगर मुझे जब मालूम हुई कि मुझे मौत से लड़ना है, ज़िंदगी से नहीं, मृत्यु से लड़ना है, जीवन से नहीं। हमारे सामने मौत है, मौत से ही लड़ना है। मगर मौत ने हमें कहा कि तुम मुझसे क्या लड़ोगे, अपनी नींद से लड़ कर दिखाओ। तुम मुझे क्या मारोगे, अपनी नींद को मार कर दिखाओ। अगर तुम नींद से बच गए तो मौत से भी बच जाओगे। इतना मौत ने कहा कि तुम नींद को जीत लो, मौत को जीत लोगे। जिस दिन तुम सो जाओगे उसी दिन तुम्हारी मौत होगी। अब ये मौत, मलकल मौत की बात है कि तुम नींद पर काबू पालो, मौत तुम्हें छोड़ देगी। नींद पर काबू पालो, मौत तुम्हें छोड़ देगी। मौत को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौत से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नींद से लड़ो। अगर नींद को तुमने जीत लिया तो मौत को भी जीत लोगे, क्योंकि नींद भी एक तरह की मौत है, नींद भी एक तरह की मृत्यु है। और जवानी में नींद आती है, जवानी नींद भर सोया। तो हमने मौत से लड़ने की बात छोड़ दी, नींद से लड़ने की बात तय कर ली। अब नींद से लड़ेंगे, मतलब हम जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं। डरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। डर भी है यहाँ और मौत भी यहाँ पर है। दो चीज़ें, एक तो डर है, दूसरी मौत है। तो डरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, दोनों बात मेरे अंदर थी। डरता भी था मैं और मरता भी नहीं था। अब हमारे सामने नींद है, कैसे हम जागते रहेंगे रात और दिन, कभी सोएंगे नहीं, कभी सोएंगे नहीं, रात और दिन जागते रहेंगे। कितना दिन जागेंगे? जितना दिन जागेंगे उतना दिन जिएंगे, जितना दिन जागते रहेंगे उतने दिन जीते रहेंगे। तो जगा कर रखना पड़ेगा, जाग कर रहना पड़ेगा। अब जागने के लिए, खुद को जगा कर रखने के लिए
जिस्मानी जागरण, शारीरिक जागरण, जिस्म की नींद को जीतना, शरीर की निद्रा को जीतना। अब इस तरह से हम लग गए, नमाज पढ़ने लगे, कई तरह के नमाज पढ़े, कुरान पढ़ने लगे, तिलावत करने लगे, वजीफ़ा करने लगे, अमल करने लगे, ताकि हम सोएंगे नहीं, ताकि हम सोएंगे नहीं। तो हमें इस बात का पता ही नहीं था कि नींद होती क्या चीज़ है, नींद है क्या चीज़ है। अब हमें मालूम हुआ कि नींद क्या चीज़ है। नींद कमजोरी है और मौत भी कमजोरी है। कमज़ोर आदमी को नींद आती है और कमज़ोर आदमी को मौत भी आती है। इसलिए ज़्यादातर देखेंगे बुढ़ापे में मौत आती है, जवानी में नहीं, बचपना में नहीं। क्योंकि बच्चों में भी ताकत होती है, जवानों में भी ताकत होती है, बूढ़ों में ताकत नहीं होती, इसलिए बूढ़े मर जाते हैं। तो कमज़ोर होने से मौत हो जाती है और बीमारी भी कमज़ोरी की वजह से बीमारी बढ़ जाती है। कमज़ोर आदमी ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो कहाँ से ताकत लाए? खाने पीने वाली ताकत नहीं चलेगी, जिस्मानी ताकत, शारीरिक बल नहीं चलेगा। तो मंत्र तंत्र वाली शक्ति, पढ़ने लिखने वाली ताकत, रूहानी शक्ति, रूहानी पावर, आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक पावर। अब इस तरह हम नमाज पढ़ने लगे, तिलावत करने लगे, तो नमाज से, तिलावत से हमें एनर्जी मिलने लगी, ताकत मिलने लगा, पावर मिलने लगा। इस तरह से हम जिस्म को जगा कर रखना चाहते थे, जिस्म को जगाए रखना चाहते थे। तो हम तो जिस्म को जगा कर रखने की कोशिश में थे, शरीर को ही जगा कर रखने की कोशिश में थे। शरीर नहीं सोए, जिस्म नहीं सोए, इसी कोशिश में हम थे। मगर इसी कोशिश में हमारे अंदर की सोई हुई जो वर्षों की ताकत थी, जन्मों जन्मों की जो शक्ति थी, वो जागने लगी। देखिए, शरीर को जगाने में हम लगे रहे, जिस्म को ही जगाने में हम लगे रहे, शरीर जागते रहे, इसी में हम लगे रहे, जिस्म जागते रहे, इसी में हम लगे रहे। मगर जब शरीर जागने लगी, जिस्म जागने लगी, तब इसके अंदर की सोई हुई शक्ति भी जागने लगी। ये मैं जानता नहीं था कि मेरे अंदर की सोई हुई शक्ति है, ये मैं नहीं जानता था। अब धीरे धीरे मेरे अंदर की शक्ति जागने लगी, पावर जागने लगा, ऊर्जा जागने लगी, ताकत जागने लगी। और जब मेरे अंदर की शक्ति, पावर, ऊर्जा जागने लगी, तो अब बाहर से नमाज पढ़ना, तिलावत करना, ये छूट गया, ये छोड़ना पड़ा। क्यों? कि अब तो मेरे भीतर की ताकत जागने लगी, मेरे भीतर की शक्ति जागने लगी। अब जिस्म की ताकत अंदर की ताकत को जगाने लगी। अब अंदर की कई शक्ति, कई पावर एक दूसरे की चोट से जागने लगी। अब धीरे 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 कम ही उम्र में, ज़्यादा दिन नहीं लगा, अंदर की सातों चक्र एक्टिव हो गई। ये बड़ा कठिन बात है, मगर इसका नुकसान हमको उठाना पड़ा, इसका दर्द हमें सहना पड़ा, इसकी तकलीफ हमको उठानी पड़ी। खैर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जवान था, मजबूत था, ताकतवर था, और भी मेरे अंदर की ताकत जाग गई, शक्ति जाग गई। अब ताकत जाग गई, शक्ति जाग गई, ऊर्जा जाग गई, पावर जाग गई। जिस्म तो जाग ही रही, जिस्म के अंदर की शक्ति, पावर, ऊर्जा जागती रही। इसके बाद हमारे अंदर की सोई हुई रूह भी जाग गया। देखिए, ये धीरे धीरे होते जाते। अब सोई हुई रूह हमारे अंदर की जाग गई। अब सोई हुई रूह हमारे अंदर की जाग गई, तो फिर हमारे अंदर मोहब्बत सोई थी, वो भी जाग गई। अब हमारे अंदर की मोहब्बत भी जाग गई। मतलब जो कुछ हमारे भीतर सोई थी, इसी जिस्म को जगाने में वो जाग गई, इसी जिस्म के जागने में वो जाग गई। हमने उसे जगाया नहीं, हमने उसे जगाया नहीं। जिस्म के जागते रहने में, जिस्म को जगाते रहने में अंदर की सारी शक्ति, सारा पावर, सारा ऊर्जा जाग गई, रूह जाग गई, मोहब्बत जाग गई, सोया हुआ खुदा जाग गया।
अब ये सब मेरे अंदर जाग गया तो जानते हैं क्या हुआ? आपको यकीन नहीं होगी, भरोसा नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगी। जब हमारे भीतर की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारा पावर जाग गई, आत्मा जाग गई, प्रेम जाग गया, परमात्मा जाग गया, मोहब्बत जाग गई, खुदा जाग गया, तो जितने महापुरुष की आत्माएं सोई थी वो सब जाग गए। वो सब सोई हुई आत्माएं जाग गई और सब आकर मुझसे मिलने लगे। जितनी भी महापुरुषों की आत्मा थी सब मुझसे आकर मिलने लगे। इसमें घमंड और तकब्बुर की बात नहीं है। क्यों मिलने लगे? क्यों मिलने में लगे? इसलिए कि जब कोई नया फूल खिलता है तो भौरे मडलाने लगते। बड़ी सदियों के बाद कोई नया फूल खिलाए, अब इसकी खुशबू जहां तक गई, इसकी महक जहां तक गई, खींचते हुए सबको लाई। सभी महापुरुषों की आत्मा हमारे पास आने लगी, हमसे बातें करने लगी, हमसे जुड़ने लगी और हमसे बातें करने लगी, हमसे जुड़ने लगी। क्यों? कि उनके पास जो चीज नहीं थी वो मेरे पास था। उनके पास जो चीज नहीं थी वो मेरे पास था। अब इसकी वजह से एक नया फूल, एक नई खुशबू उनको मिलती थी। एक नई फूल खिली है, एक नई खुशबू मिली है, जिसके लिए वो मेरे पास आते थे, मेरे साथ जुड़ते थे, मेरे पास आए, मेरे साथ जुड़े। और सब अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी ऊर्जा हमको दिए कि हम जहां तक नहीं जा सके तुम वहां तक जाओ, हमसे भी आगे जाओ, हमसे भी ऊपर जाओ। हमारी शक्ति, हमारी आशीर्वाद जितना चाहिए तुम ले लो, मगर हमसे भी ऊपर जाओ, हमसे भी आगे जाओ। वो लोग खुद चाहते थे कि हम उनसे ऊपर जाए, हम उनसे आगे जाए। जहाँ तक वो नहीं जा सके, जिस राज को नहीं पा सके, जिस रहस्य को नहीं जान सके, वो हम जान सके, वो हम पा सके, वहाँ तक हम पहुँच सके। तो सब मिलकर अपनी शक्ति, अपनी आशीर्वाद देते चले गए और मैं उड़ता चला गया, उठता चला गया और ऐसी जगह, ऐसा मकाम पर पहुँचा जहाँ अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। ये घमंड तकब्बुर की बात नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये लोग मुझे वहाँ भेजते क्यों हैं, वहाँ पहुँचाते क्यों हैं, क्या राज है कि मुझे वहाँ जाने के लिए ये लोग खुशामद कर रहे हैं। ये लोग खुशामद कर रहे हैं उस राज को पाने के लिए, उस रहस्य को पाने के लिए, उस आखिरी पर्दे को हटाने के लिए, उसे पूरी तरह से नंगा करने के लिए। क्योंकि हम नहीं कर सके, तुम करके दिखाओ, तुम पहुंचो वहां, तुम जाओ वहां। और जब मैं वहां पहुंचा और जब मैं वहां गया, तब मुझे ये बात का एहसास हुआ कि जब सब मिलकर मुझे यहाँ पहुँचाया है, सब मिलकर मुझे यहाँ भेजा है, अपनी आशीर्वाद देकर, अपनी शक्ति देकर, अपना साथ, अपना संग देकर, अपने आप को सीढ़ी बनाकर, तब तो मैं यहाँ पहुँच गया, अब तो मैं यहाँ आ गया। अब मेरा अधिकार है, मेरा हक है कि मैं उनको वो राज बताऊं, वो रहस्य बताऊं। मगर वो राज बताया नहीं जा सकता, वो रहस्य बताया नहीं जा सकता, वो राज बताया नहीं जा सकता, वो रहस्य बताया नहीं जा सकता, उसे बोला नहीं जा सकता, उसे लिखा नहीं जा सकता, उसे कहा नहीं जा सकता। तब मैंने
देखा कि नहीं, जैसे वो लोग मुझे वहाँ भेजे, वहाँ पहुँचाए, उतना ऊपर उठाए, अब मैं वहाँ चला गया हूँ। तब तो मेरे पास बहुत शक्ति, बहुत पावर, बहुत ताकत, बहुत ऊर्जा है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा मिलती है वो अनंत शक्ति, परम शक्ति, अजीम ताकत है। अब हम वहाँ से जैसे कुआं में, दलदल में गिरे हुए लोगों को निकालना ऊपर से रस्सी टान करके, ऐसे ही अब मैं उस जगह से खींचता हूँ, पुकारता हूँ, आवाज देता हूँ कि तुम भी आ जाओ। यहाँ का राज तुम तक नहीं पहुँचेगी, यहाँ का रहस्य तुम तक नहीं पहुँचेगी, यहाँ तुमको भी आना पड़ेगा, तुम भी आ सकते हो। तो जैसे मुझे तुम लोगों ने भेजा अपनी शक्ति, अपनी आशीर्वाद देकर, अब मैं तुम लोगों को खींचूंगा मेरे रास्ते पकड़कर, तुम लोग आ जाओ। मैं तुम लोगों को उठाऊंगा और ऊपर और ऊपर और ऊपर। तब वहाँ से मैं सभी को उस जगह पर, उस मकाम पर ले जाने की बात करता हूँ, पहुँचाने की बात करता हूँ। वहाँ से मैं खींचता हूँ, वहाँ से मैं खींचता हूँ। अब जो उसमें पड़ जाए, उस खिंचाव में जो भी आ जाए वो चला जाएगा, वो चला जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिंदगी के खिलाफ, जीवन के खिलाफ अगर आप नहीं लड़ेंगे तो मौत के खिलाफ, मृत्यु के खिलाफ कैसे लड़ेंगे? क्योंकि जीवन के खिलाफ लड़ने से ही मृत्यु के खिलाफ लड़ सकेंगे। जीवन के खिलाफ, जिंदगी के खिलाफ लड़ने से ही मौत के खिलाफ, मृत्यु के खिलाफ लड़ सकेंगे। तो मौत के खिलाफ लड़ना, मृत्यु के खिलाफ लड़ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिंदगी के खिलाफ, जीवन के खिलाफ, ये तो बहुत छोटी बात है। वो भी आपकी जिंदगी अगर बदतर है, बेहतर नहीं है, नरक है, स्वर्ग नहीं है, जहन्नुम है, जन्नत नहीं है, तब लड़ना है, तब लड़ना है, तब लड़ना है। अगर आपकी ज़िंदगी जन्नत है, आपका जीवन स्वर्ग है, आपकी ज़िंदगी बेहतर है, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, हसीन है, तो उसके खिलाफ नहीं लड़ना है, उसके विरुद्ध नहीं लड़ना है, जीना है। आपका जीवन अगर अमृत है तो पीना है, आपका जीवन अगर जहर है तो नहीं पीना है। बस हम ज़बरदस्ती क्यों जहर पिएंगे? हम अमृत पीने वाले जहर क्यों पिएंगे? हम स्वर्ग में रहने वाले नरक में क्यों जाएंगे? हम जन्नत में जाने वाले हम जहन्नम में क्यों जाएंगे? तो यही वजह है कि हम रोज़ रोज़ बोलते हैं कि आपकी ज़िंदगी अगर हसीन है तो जी लीजिए, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध मत जाइए। आपकी ज़िंदगी अजीम है तो जी लीजिए, इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध मत जाइए। क्योंकि जिसकी ज़िंदगी हसीन नहीं होगी उसकी मौत हसीन नहीं होगी, जिसकी ज़िंदगी अजीम नहीं होगी उसकी मौत अजीम नहीं होगी। ज़िंदगी बदतर होगी तो मौत भी बदतर होगी, जीवन नर्क होगी तो मृत्यु भी नर्क होगी, ज़िंदगी जहन्नुम होगी तो मौत भी जहन्नुम होगा। क्योंकि ज़िंदगी का दूसरा पहलू मौत है, जीवन का दूसरा पहलू मृत्यु है। तो ये नहीं कि ज़िंदगी नर्क है तो मृत्यु स्वर्ग होगी, जीवन नर्क है तो मौत जन्नत होगी, नहीं। जिंदगी ही की दूसरी पहलू मौत है, जीवन की दूसरी पहलू मौत है। खोटा सिक्का दोनों तरफ से खोटा होता है, एक तरफ से सोना का, दूसरी तरफ से लोहा का तो नहीं हो सकता है। होगा तो दोनों तरफ से लोहा का होगा, होगा तो दोनों तरफ से सोना का होगा। तो सोना का सिक्का दोनों तरफ से सोना का सिक्का होगा और लोहे का सिक्का दोनों तरफ से लोहे का सिक्का होगा। तो जिंदगी अगर खराब है तो मौत भी खराब होगी, जिंदगी अगर बदतर है तो मौत भी बदतर होगी। जीवन अगर नर्क है तो मौत भी नर्क होगी, जिंदगी अगर जहन्नुम है तो मौत भी जहन्नुम होगी। आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी जिंदगी
बदतर है, बेहतर नहीं, बदतर है, खूबसूरत नहीं, कैसे मालूम होगा? अमीरों को तो कहेंगे कि नहीं हमारी ज़िंदगी तो बेहतर है, बदतर नहीं। शहंशाह बोलेंगे हमारी ज़िंदगी तो हसीन है, बद्दी नहीं। हमारा जीवन तो स्वर्ग है, नरक नहीं। हमारी ज़िंदगी तो जन्नत है, जहन्नुम नहीं। तो सबकी ज़िंदगी ख्वाब है, सबका जीवन सपना है। किसी की ज़िंदगी सच नहीं, किसी की जीवन सच नहीं है। राजा की, महाराजा की, अमीर की, गरीब की, भिखारी की, मनुष्य की नहीं, इंसान ही की नहीं, हर प्राणी, हर जीव की जीवन सपना है, जिंदगी ख्वाब है। ख्वाब दोनों तरफ से ख्वाब होगी, सपना दोनों तरफ से सपना होगी। तो जिंदगी ख्वाब है, जीवन ख्वाब है। अगर आप राजा हैं तो भी सही मानों में राजा नहीं है, अमीर है तो सही मानों में अमीर नहीं है, क्योंकि ख्वाब में राजा है, सपने में अमीर है। ख्वाब में जन्नत में है, सपने में स्वर्ग में है, रियल में, सच में, हकीकत में नहीं। तो जब आप ख्वाब में, सपने में, जन्नत में है, तो आप ख्वाब में ही, सपने में ही, जन्नत में रहना चाहेंगे कि रियल में, सच में जन्नत में रहना चाहेंगे? आप जरा फैसला करके बताइए। तो आप सपने में जन्नत में, स्वर्ग में, ख्वाब में जन्नत में, स्वर्ग में, मगर सपने में, ख्वाब में, तो आप चाहेंगे कि हम सपने में ही रहें क्योंकि हम जन्नत में, हम ख्वाब ही में रहे क्योंकि हम स्वर्ग में। तो ख्वाब में है मगर जन्नत में, सपने में है मगर स्वर्ग में, तो स्वर्ग में है मगर सपने में, जन्नत में है मगर ख्वाब में। तो आप हकीकत में जन्नत में रहना चाहेंगे, सच में स्वर्ग में रहना चाहेंगे, कि ख्वाब में, सपने में, जन्नत में, स्वर्ग में रहना चाहेंगे? आप जरा समझदार हैं बहुत, अरे आलिम है, पंडित है, गुरु है, ज्ञानी है, चतुर्वेदी हैं, चारों वेदी हैं। आपकी जीवन सपना है, आपकी जिंदगी ख्वाब है, तो आपकी मौत भी सपना होगी, मौत भी ख्वाब होगा। मतलब ये हुआ कि सपने में ही जन्नत रहेगी, ख्वाब में ही स्वर्ग रहेगा, और आप ख्वाब में ही, सपने में ही रहेंगे। और अगर आपकी मौत हो गई और आप अगर मर गए, तो मरने के बाद वापस जन्नत में, वापस स्वर्ग में कैसे आएंगे? अब तो सपने में नहीं है, नींद में नहीं है, ख्वाब में नहीं है, स्वर्ग में, जन्नत में नहीं, मरने के बाद अब वापस दुनिया में लौट कर आना नहीं है। फिर कैसे आप जन्नत में जाएंगे जो सपने में थी, स्वर्ग में जाएंगे जो ख्वाब में थी? मरने के बाद सपना नहीं होगी, मरने के बाद ख्वाब नहीं होगी, तो फिर वो जन्नत, वो स्वर्ग कहाँ से होगी? तो जब आपको ख्वाब में दिखाया गया जन्नत को, तो बसारत थी। जब आपको सपने में दिखाया गया स्वर्ग को, तो बसारत थी, संकेत था, भविष्यवाणी थी। तो आपको जाग कर के जन्नत में जाना चाहिए कि नहीं? जाग कर के स्वर्ग में जाना चाहिए कि नहीं? आके सो करके जन्नत में रहना चाहिए, सो करके स्वर्ग में रहना चाहिए। तो आप ख्वाब में जन्नत को देखें, सपने में स्वर्ग को देखें, तो जाग करके जन्नत में जाना चाहेंगे कि नहीं? जाग करके स्वर्ग में जाना चाहे कि नहीं? तब स्वर्ग में जाने के लिए जागना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए जागना पड़ेगा, क्योंकि ख्वाब में दिखाया गया है जन्नत को, सपने में दिखाया गया है स्वर्ग को, कि देखो स्वर्ग है, देखो जन्नत है, ख्वाब में दिखा दिया गया।
सपने में दिखा दिया गया, बसारत दे दिया गया, संकेत दे दिया गया, इशारा दे दिया गया, छवि दे दी गई कि नहीं जन्नत है, स्वर्ग है। तो अब तुम क्या करोगे? जाग करके जन्नत की तरफ जाओगे ना, स्वर्ग की तरफ जाओगे ना, जन्नत में जाओगे ना, स्वर्ग में जाओगे। अगर नहीं जागोगे तो कैसे जाओगे? नहीं जागोगे तो कैसे जाओगे? इसलिए जागोगे तो भागोगे जन्नत की तरफ, स्वर्ग की तरफ, नहीं रहोगे दुनिया की तरफ, नहीं रहोगे संसार की तरफ। अब जन्नत की तरफ भागोगे, क्योंकि जन्नत को तुमने देख लिया है ख्वाब में, स्वर्ग को तुमने देख लिया है सपने में। अब तुम दुनिया की तरफ नहीं जाओगे, जाग करके जन्नत की तरफ, जाग करके स्वर्ग की तरफ जाओगे। तो जाग करके ही जाओगे तो जन्नत को पाओगे, जाग करके ही जाओगे तो स्वर्ग को पाओगे। अगर सोए रह गए, मौत आ गई, सोए रह गए, मौत आ गई, तो जन्नत में नहीं जाओगे, स्वर्ग में नहीं जाओगे, मौत के मुंह में जाओगे, मौत के अंधकार में जाओगे। तो इसलिए आपको जन्नत में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए कहा जाता है, दुनिया में रहने के लिए नहीं, संसार में रहने के लिए नहीं। तो जन्नत में जाने का रास्ता, स्वर्ग में जाने का रास्ता ढूंढेंगे, तलाशेंगे ना, खोजेंगे ना, पाएंगे ना, तब ना जन्नत में जाएंगे, तब ना स्वर्ग में जाएंगे। तो जागने के बाद आपसे कहा जाए कि जो सपना में देखे तो वो सपना था, जो ख्वाब में देखे तो वो ख्वाब था। वो सपने में ही, ख्वाब में ही है, और वो सपना ही ये ख्वाब ही है, क्योंकि जन्नत सपना है, स्वर्ग ख्वाब है, और ख्वाब ही में है, वो सपने में ही है। जागने के बाद स्वर्ग नहीं, जन्नत नहीं, क्योंकि जागने के बाद सपना नहीं, ख्वाब नहीं। तो जागने के बाद हकीकत है, जागने के बाद सच है, और वो स्वर्ग नहीं, वो जन्नत नहीं। जागने के बाद पता चलेगा कि वो क्या है, जाग जाने के बाद पता चलेगा कि वो क्या है। तो जागने के लिए हमने सब कुछ किया, जागते रहने के लिए हमने सब कुछ किया। तो हमारे अंदर की सोई हुई रूह जाग गई, सोए हुए जज्बात जाग गए, सोए हुए सवालात जाग गए, सोए हुए चक्र जाग गए, सोई मोहब्बत जाग गई, सोया हुआ खुदा जाग गया, सब जाग गया, और सब जाग गया। तो अब जो है सबके जागने में, सब जागा हुआ है। जैसे रात जगह में सब जागा हुआ तो रात कैसा लगेगा? चांद रात में सब जगह है तो चांद रात कैसा लगेगा? सबे बारात में सब जगह है तो सबे बारात का रात कैसा लगेगा? तो जिस रात में सब जगह है तो रात कैसा लगेगा? ऐसे ही जिंदगी में जब सब कुछ जागा हुआ है, रूह जागी हुई है, आत्मा जागी हुई है, परमात्मा जागा हुआ है, प्रेम जागा हुई है, मोहब्बत जागा हुआ है, आप जागे हुए, आपके साथ साथ आपकी सारी शक्ति, सारी पावर, सारा ऊर्जा, सारे जज्बात, सारे जोश, सारे जुनून जागी हुई है। ऐसे में कैसा लगेगा? ऐसे में कैसा लगेगा? आपके आसपास सभी लोग जागे हुए रात जगह में, चांद रात में, सबे बारात की रात में, सब मिलकर जाग रहे, कैसा लगेगा? दिन भर से अच्छा लगेगा रात भर का जागना। ऐसे ही आपके अंदर का सब शक्ति जाग जाएगी, सब पावर जाग जाएगा, सब ऊर्जा जाग जाएगा, सब प्रश्न, सब उत्तर जाग जाएगी, सब भावनाएं जाग गई, सब जज्बात जाग जाएंगे, सब जुनून जाग जाएंगे, सब जाग जाएंगे, सब जाग जाएंगे। तो आप अपने आप को जागे हुए रूप में देखेंगे, अपने अंदर की सब कुछ जागा हुआ है और आप भी जागे हुए हैं। अब ये जब देखेंगे अपने आप को, तो सोए हुए से अच्छा लगेगा जागा हुआ, नींद से बेहतर लगेगा जागा हुआ, नींद से बढ़कर जागना है, नींद से बढ़कर जागना है। नींद बेहतर नहीं, जागना बेहतर है। नींद बड़ी नहीं, जागना बड़ा है। इसलिए जागते रहो, जागते रहो,
जागते रहो। तो मैं रोज रोज बोलता हूँ, आप सोए ही इसलिए, वरना हमें बोलने की जरूरत नहीं थी। आपके दरवाजे पर बेल लगी है और मैं घंटी बजा रहा हूँ, आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे। हम बजाते रहेंगे जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, हम जगाते रहेंगे जब तक आप नहीं जागेंगे। तो अगर जागे हुए हैं तो आपके लिए मेरी बात नहीं है। आप अगर जागे हुए हैं तो आपके लिए मेरी बात नहीं है। जागे हुए लोगों के लिए मेरी बात नहीं है। सोए हुए लोगों के लिए मेरी बात है, जागे हुए लोगों के लिए मेरी बात नहीं है। मैं सोए हुए लोगों को जगाने के लिए बात करता हूँ, जागे हुए लोगों के लिए बात नहीं करता। तो जो लोग जागे हुए हैं उनके लिए मेरी बात नहीं है, उनसे मेरी बात नहीं है। कबीरदास और बाबा फरीद दोनों जागे हुए पुरुष थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि कबीरदास बाबा फरीद के पास चले गए मिलने के लिए, कुछ दिन कुछ समय बिताने के लिए। अब दोनों के भगत तो बड़ा खुश हुए कि दो महापुरुष एक जगह हुए हैं, अब तो महफिल जमेगी, अब तो महफिल जमेगी, अब कुछ और सुनने को मिलेगा। मगर जितने दिन तक बाबा फरीद के साथ कबीरदास थे, उतने दिन तक कबीरदास बाबा फरीद दोनों मौन थे, दोनों चुप थे, दोनों खामोश थे, और दोनों साथ साथ थे, दोनों एक साथ थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे, एक साथ रहते थे, मगर कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे, मौन रहते थे, चुप रहते थे, खामोश रहते थे। अब इस तरह से वो जितने दिन थे उतने दिन रहे। उसके बाद कबीरदास बोले अब हम चले, तो बाबा फरीद बोले ठीक है चलिए हम आपको छोड़ देते। कुछ दूर तक गए और उनके आश्रम तक पहुंचाकर वापस चले आए। अब दोनों के मुरीदों ने, दोनों के भक्तों ने कहा कि अजीब बात है, हम लोग तो सोचे थे कि आप लोग अब बोलेंगे, दोनों मिलकर बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे, खूब जमेगी जब बैठेंगे दीवाने दो। हम लोग ये सोचे थे कि खूब जमेगी महफिल, खूब बोलेंगे, दोनों मिलकर खूब बोलेंगे। न वो बोले ना आप बोले। हम लोग इंतजार में थे कि आप बोलेंगे वो बोलेंगे, न वो बोले ना आप बोले, न वो मुंह खोले ना आप मुंह खोले। क्या बात थी? आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, आप दोनों एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे। तो बोले वो हमसे क्या बोलेंगे और हम उनसे क्या बोलेंगे? जो बोलेंगे वो तो जानते ही हैं, और वो जो बोलेंगे हम तो जानते ही हैं। हम जो जानते हैं वही वो बोलेंगे, तो क्यों बोलेंगे जब हम वो जानते हैं? और वो जो जानते हैं हम वही बोलेंगे, फिर क्यों हम बोलेंगे जब वो जानते हैं? तो दो जानने वाला जब एक जगह बैठता है तो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। अब वहाँ बोलने की बात नहीं, क्योंकि जो बोलेंगे वो तो जानता है। वो आप जो बोलेंगे वो जानता है, वो जो बोलेंगे आप जानते हैं, दोनों ही जानते हैं। और दोनों जानने वाले चुप है, मौन है, खामोश है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे को नहीं बोलते। क्या बोलेंगे? जो बोलेंगे वो जानते ही हैं, जो बोलेंगे वो जानते ही हैं। तुम लोगों को हम लोग बोलते हैं इसलिए कि तुम लोग नहीं जानते हो। तुम लोग भी अगर जान जाओगे तो नहीं बोलेंगे, तुम लोग भी अगर जान जाओगे तो नहीं बोलेंगे, दुनिया जान जाएगी तो नहीं बोलेंगे, सब जान जाएगा तो नहीं बोलेंगे। जान जाने के बाद सब मौन हो जाएगा, चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जैसे हम दोनों नहीं बोले, जैसे हम दोनों नहीं बोले, ऐसे ही पूरी दुनिया नहीं बोलेगी। बोलने की सवाल ही नहीं। कहाँ बोला जाता है, कब बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? बताने के लिए बोला जाता है, समझाने के लिए बोला जाता है। तुम समझते हो तो बोलकर क्या होगा, तुम जानते हो तो बोलकर क्या होगा।
शब्द की ज़रूरत, लफ्ज़ की ज़रूरत, बात की ज़रूरत, अल्फाज की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? वहीं जहाँ समझ में नहीं आती, समझाने के लिए, बताने के लिए। दो जगह शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती, दो जगह लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दो जानने वाले और दो प्रेमी होते हैं, दो जानने वाले और दो प्रेमी होते हैं, दो प्रेमी अगर एक साथ होंगे तो चुप, मौन, खामोश होंगे। दो प्रेमी एक साथ होंगे तो चुप होंगे, मौन होंगे, खामोश होंगे। क्योंकि प्रेमी भी उसी तरह से होते हैं जिस तरह से ज्ञानी होते हैं। दो ज्ञानी एक दूसरे से नहीं बोलेंगे, दो ज्ञानी एक दूसरे से नहीं कहेंगे, दोनों चुप, दोनों मौन, दोनों खामोश रहेंगे। ऐसे ही दो प्रेमी एक दूसरे से नहीं बोलेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक रहेंगे, एक जगह रहेंगे, एक ही संग खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जागेंगे, करेंगे, धरेंगे, मगर बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि उन दोनों में बात बन, उन दोनों में बातचीत बन, नहीं, बात ही नहीं रही बोलने का। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलने का बात ही नहीं रही। प्रेम भी बोलने की बात नहीं है, ध्यान भी बोलने की बात नहीं है, ज्ञान भी बोलने की बात नहीं है। इसलिए मौन हो जाती है, चुप हो जाती है, खामोश हो जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अगर जागे हुए हैं तो मुझे आपसे बोलने की ज़रूरत नहीं और आपको मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जागे हुए हैं। जागे हुए को कोई जगाता है? सोए हुए को जगाता है। जागे हुए को तो कोई नहीं जगाता, सोए हुए को जगाता है। जाने हुए को तो कोई नहीं जगाता, अनजाने को जनाया जाता है। इसी तरह से है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं, जहाँ हर कंकड़ संकर है, पहाड़ नहीं, जहाँ हर जर्रा खुदा है, आफताब नहीं, जहाँ हर कंकड़ संकर है, पहाड़ नहीं, वहाँ हर मनुष्य, हर इंसान खुदा क्यों नहीं है? वहाँ हर मनुष्य, हर इंसान खुदा क्यों नहीं है? बस यही मेरा एक सवाल है जिसका जवाब आपको देना होगा। जहाँ हर जर्रा आफताब नहीं है, खुदा है, हर कंकड़ पहाड़ नहीं है, संकर है, हर कंकड़ संकर, हर जर्रा खुदा है, वहीं पर हर मनुष्य, हर इंसान खुदा क्यों नहीं है? जरा सोच कर बताइए तो। जिस ज़मीन पर, जिस धरती पर, जिस जहान में, जिस दुनिया में हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ संकर, उसी ज़मीन पर, उसी धरती पर, उसी जहान में, उसी दुनिया में हर मनुष्य, हर इंसान खुदा क्यों नहीं है? भगवान क्यों नहीं है? आखिर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जबकि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। फिर हर मनुष्य भगवान क्यों नहीं है, हर इंसान खुदा क्यों नहीं है? हर जर्रा खुदा है, हर कंकड़ संकर है, हर मनुष्य भगवान क्यों नहीं है, हर इंसान खुदा क्यों नहीं है? जबकि हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। आखिर क्यों नहीं है? आखिर क्यों नहीं है? जहां हर कोई सोया हुआ है वहां एक आदमी जागा हुआ है। हर आदमी जागा हुआ क्यों नहीं है? जहां हर इंसान सोया हुआ है वहां एक इंसान जागा हुआ है, वहीं पर हर इंसान जागा हुआ क्यों नहीं है? जहां हर मनुष्य सोया हुआ है वहां एक ही मनुष्य जागा हुआ है, वहां हर मनुष्य जागा हुआ क्यों नहीं है? बस यही बात है कि जहां सब जागा हुआ है वहां और जहां सब सोया हुआ है वहां में फर्क है। तो देखिए, तो सब जागा हुआ है कि सब सोया हुआ है? आप जागे हुए कि आप सोए हुए? आपके आसपास माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे जागे हुए कि सोए हुए? अगर जागे हुए हैं तो अच्छी बात है, सोए हुए हैं तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जागना पाना है, सोना खोना है। जागना जीवन है, सोना मौत है। नींद मौत है, जिंदगी मौत नहीं है।